चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश वन रक्षा कटअप 2023 के बारे में। ठीक है, कटअप की चर्चा करेंगे अपन। कटअप का जो बेस रहने वाला है वो रहने वाला है रैंक आईक्यू। ठीक है, रैंक आईक्यू के डाटा के हिसाब से। और दूसरा ये है कि अपने चैनल पर जो पोल करवाया था उसके आधार पर रैंक आईक्यू पे लगभग 2000 जो बच्चे हैं उनने अपना डाटा अपलोड किया है। और अपने पोल की बात करें अगर अपन, तो अपने पोल पर यूट्यूब चैनल के अपने पोल पर लगभग 3800 बच्चों ने पोल किया है। रैंक आईक्यू से ज्यादा डाटा अपने पास है। ठीक है, और अपने टेलीग्राम ग्रुप वगैरह जो भी अपना अन्य डाटा उसके आधार पर बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करवा दी हैं। रीजनिंग की क्लासेस अपलोड होना शुरू हो गई हैं। एक क्लास अपलोड हो चुकी है, एक सिलेबस वाली क्लास अपलोड हो चुकी है, 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी रीजनिंग की। मैथ्स की क्लासेस भी अपलोड हो रही हैं। और ये सारी जो हैं वो प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं पटवारी और वन रक्षक और आबकारी, इन क्वेश्चंस को ही कैसे सॉल्व करें ट्रिक के माध्यम से ये सिखाया जा रहा है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों क्लासेस अपलोड होंगी। ये सब कुछ आपके लिए फ्री रहने वाला है, तो बढ़िया तरीके से जाइए और अच्छी चीजें नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। वहां पे बहुत फायदा होगा। तो सारी क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फटाफट, और वीडियो को लाइक करते रहना। चलिए, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में, और मैं नितिन सर। आज अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश वन रक्षा कटअप 2023 की। और बता दिया मैंने, अपना बेस का रहने वाला है रैंक आईक्यू रहने वाला है, जिसपे लगभग 2000, ये जो 2000 बच्चे जिनके अच्छे नंबर है वो ही है ना। बहुत कम ऐसे बच्चे रहते हैं, पटवारी में भी देखा अपन ने कि बहुत कम ऐसे बच्चे थे जो कि 110, 105, 100 नंबर या 80, 90 नंबर वाले उन्होंने रैंक आईक्यू पे डाटा अपलोड किया था। लगभग 20,000 बच्चे ने डाटा अपलोड किया था। और इस बार फॉरेस्ट में भी सारे अच्छे बच्चों ने किया है, 2000 बच्चे। तो किस नंबर पे किस रैंक आ रही है अपन उससे चर्चा करेंगे। क्या कटअप रहने वाला अपन उससे भी चर्चा करेंगे। पोल के माध्यम से भी देख लेंगे कि लगभग पोल में कितने बच्चों ने कितने % जो है वो नंबर दिए हैं अपने अपने। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोल की। तो पोल में एक स्क्रीनशॉट साइड में देखने को मिल रहा है, मैंने लगा दिया है कि 3800 बच्चों ने पोल में भाग लिया था। और इसमें लगभग 22% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा भैया हमारे मार्क्स जो हैं वो 70+ है। मतलब 70+ मार्क्स जो हैं वो कितने प्रतिशत बच्चों ने कहा है? 22% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि भैया हमारे मार्क्स जो है वो कितने हैं? वो 70+ है। ठीक है, लगभग 41% बच्चे, कितने? लगभग 41% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा भैया हमारे मार्क्स जो है वो 60 से 70 के बीच में है। लगभग 41% बच्चे जिन्होंने कहा 60-70 के बीच में, और लगभग 22% बच्चे जो हैं वो उन्होंने कहा भैया 70 से ऊपर मार्क्स है हमारे। अगर अपन देखा जाए कि 3800 टोटल बच्चे थे अपने पास पोल में, 4000 मान लो, तो राउंड फिगर में अपन देखें तो लगभग अपने पास 4 दूनी 8। ठीक है ना। अगर 20% माने तो 800 बच्चे ऐसे हैं, लगभग बता रहा हूं मैं कि लगभग 800 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा भैया हमारी 70+ नंबर है हमारे। ठीक है, और लगभग अगर 40% माना जाए तो 40% 4 चुको 16, यानी कि 1600 बच्चे लगभग ऐसे हैं कि 1600 बच्चों ने बोला है कि भैया हमारे मार्क्स जो है वो 60 से 70 के बीच में है। ये बात की अपन ने किसकी? पोल की। ठीक है, रैंक आईक्यू की बात करते हैं। रैंक आईक्यू के हिसाब से भैया एक स्क्रीनशॉट साइड में लगा देता हूं मैं, जो कि अभी चेक किया था हमने। 83 मार्क्स हैं स्टूडेंट के। कितने मार्क्स हैं? 83 मार्क्स हैं। ठीक है, और 83 मार्क्स में 2000 बच्चों के डाटा में से अभी जो रैंक दिखा रहा है वो दिखा रहा है 14 रैंक। कितनी रैंक दिखा रहा है? 14 रैंक। ठीक है, पहले तो 8 ही दिखा रहा था, फिर उसका थोड़ा सा डाटा आया, फिर 12 हो गई, 14 हो गई, तो अभी 14 रैंक दिखा रहा था। ठीक है ना। तो 83 नंबर पे 14 रैंक दिखाने का मतलब यह है कि भैया और 13 बच्चे ऐसे हैं, और 13 बच्चे ऐसे हैं जिनके कितने नंबर है? 83+ है। ठीक है, दूसरी बात, एक और बच्चे का नंबर जिसका नंबर 72 है। कितना नंबर है? 72 मार्क्स है। और इसकी रैंक जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 232। कितनी रैंक दिखा रहा है? लगभग 232 रैंक दिखा रहा था। पहले देखा था तब 232 रैंक दिखा रहा था। ठीक है, अभी का नहीं है, ये पहले का था। तो 232 रैंक दिखा रहा था ये। तो ये समझ में आया कि भैया ऐसे 231 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके कितने नंबर है? 71+ नंबर है। ठीक है ना। तो ये समझ में आया
कि भैया ज्यादा बच्चे तो अभी नहीं दिख रहे अपने 80 प्लस वाले तो बहुत ही कम बच्चे हैं, और 72 75 प्लस वाले जो हैं बहुत ही कम बच्चे हैं, ठीक है ना। यहाँ भी अगर अपन देखें तो 70 प्लस जो है लगभग कितने बच्चे हैं, 800 बच्चे अपने को देखने को मिले हैं यहाँ की जगह, ठीक है ना। और 60 से 70 नंबर के बीच में अपन देखें तो 1600 बच्चे यहाँ देखने को मिले हैं। और इसके बाद अगर अपन बात करें कि 2000 बच्चे हैं तो 2000 में से अगर ये 250 बच्चे को कम कर दिया जाए तो फिर कितने बच्चे अपने पास, 1750 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनके 70 से कम नंबर है। क्लियर हो रही, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। क्या बताना चाह रहा हूं, बहुत गहन अध्ययन किया हमने तो इस पे, बहुत आंकड़े उठा सिधा के देखे हैं, जब जाके थोड़ा उसको समझ में आया है तो ये समझ में आया भैया कि रैंक आईक्यू और पोल दोनों के हिसाब से अगर अपन चर्चा करें तो ये निष्कर्ष निकल के आया है कि लगभग ये मान के चलिए कि 70 प्लस वाले ऐसे बच्चे अगर देखा जाए, टोटल अगर काउंट किया जाए तो ये समझ में आता है कि लगभग 500 प्लस बच्चे जो हैं वो ऐसे निकल के आते हैं कि यहां से भी निकल के आएंगे रैंक आईक्यू पे से भी, और यहां से पोल के माध्यम से भी निकल के आएंगे। यहाँ 800 है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुक्का मार देते हैं, गलत कुछ भी उन्हें हमारा होता नहीं रहा, कटा भी बढ़ा दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होते हैं, इसलिए हमने टोटल एवरेज निकाला था रैंक आईक्यू और हमारे पोल के हिसाब से, तो ये समझ में आया था ये 500 बच्चे ऐसे हैं जो 70 प्लस नंबर दिखा रहे हैं कि 70 प्लस नंबर तो हमारे है भाई, ठीक है ना। तो अब इससे ये क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि सबसे ज्यादा नंबर जो है वो कहां पे है, 60 से 70 नंबर के बीच में, 60 से 70 नंबर के बीच में जो है वो सबसे ज्यादा नंबर है। और इतिहास गवाह रहा है और कई सालों का एक्सपीरियंस और पिछले कई एग्जाम को देखने के बाद ये समझ में आता हमको कि जो एवरेज मार्क्स होते हैं, क्या जो एवरेज मार्क्स होते हैं, जैसे 60-70 नंबर जो है सबसे ज्यादा दिख रहा है, यानी कि 40% स्टूडेंट का अगर दिख रहा है एवरेज मार्क्स 60-70, तो ये समझ में आता है कि भैया ये जो नंबर है एवरेज मार्क्स, ये तो कटअप नहीं रहने वाला है, ये तो कटअप नहीं रहने वाला है। तो ये कटअप अगर नहीं रहने वाला है तो कटअप रहने वाला क्या है, अभी वो भी समझ में आना चाहिए कि कटअप रहने वाला क्या है, ठीक है। तो कटअप क्या रहने वाला है अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। इतना यहां से ये सब पूरे आंकड़े से समझाने का मतलब ये था कि ये तो समझ में आ गया हमको, स्पष्ट तौर पर समझ में आ गया कि भैया पहले पेपर का कटअप जो है वो कितना रहने वाला है, 70 प्लस तो रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 70 प्लस तो 100% रहने वाला है कि 70 नंबर से ज्यादा तो पहला कटअप रहने वाला ही है। जेल प्रेरी और वन रक्षक दोनों की बात कर रहा हूं मैं, जेल प्रेरी वन रक्षक दोनों का कटअप जो है वो 70 प्लस रहने वाला है। एक्समैन की बात कर लेंगे अपन और संविदा कर्मचारी की बात कर लेंगे, सभी की बात कर लेंगे अभी अपन फटाफट, ठीक है। हर बार बोलते थे बोले कि सर एक्समैन वालों ने क्या बिगाड़ा है, एक्समैन वालों को भी लेके आया करो, ठीक है। एक्समैन वालों की बात करते हैं आज और बाकी दूसरे जो है जितने भी उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपने पास वही 5 कैटेगरी रहेंगी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। अब ये पांचों कैटेगरी में महिला का कोई रोल ही नहीं है, कटअप सबका एक ही जाने वाला है, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, ठीक है। किसमें, वन रक्षक में। जेल प्रेरी में लड़कियों का कटअप अलग जाएगा, लड़कों का कटअप अलग जाएगा, मगर वन रक्षक में सबके लिए ओपन भर्ती है, सबके लिए एक रहने वाला। एक्समैन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया है कि अगर मैं 2 नाम लिख दूं कि जेल प्रहरी लिख देता हूं, यहाँ पे ये लिख दिया अपन ने, यहाँ पे जेल प्रहरी, और यहाँ पे लिख दिया अपन ने वन रक्षक, यहाँ पे लिख दिया वन रक्षक, क्यों, क्योंकि दोनों कटअप जो है वो अलग अलग ही जाने वाला है, ठीक है। तो जेल प्रेरी से समझ में आया कि भैया लगभग 76 प्लस नंबर, जो भी आंकड़े निकल के आए हैं कि 76 प्लस नंबर अगर हैं आपके, तो आप रनिंग के लिए बिल्कुल 100% गारंटी के साथ तैयार रहो, आपका नंबर आ रहा है। मेरिट कितनी जाएगी, 1 नंबर बढ़ेगी, 2 नंबर बढ़ेगी, 3 नंबर बढ़ेगी, वो बात की बात है, क्यों, क्योंकि कितने बच्चे फिजिकल पास कर रहे हैं, कितने बच्चे पटवारी में ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब चीजों को देखने के बाद मेरिट पे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि जेल प्रेरी में अगर 75 नंबर आपके हैं तो आप रनिंग के लिए तो क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। वन रक्षक की अपन बात करें तो वन रक्षक के लिए कम से कम अपने पास 79 प्लस नंबर होना चाहिए। 79 प्लस अगर नंबर है अपने पास
तो अपन वन रक्षक के लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं है। और एक चीज बता दूं कि जेल परेड में जो है वो 10x लोगों को ले रहे हैं और वन रक्षक में जो है वो 3x लोगों को ले रहा है। ये चीज पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से चर्चा की अपन ने, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस की चर्चा करें तो ईडब्ल्यूएस का ऐसा मानना है कि भैया ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 74 या 72 से 74 अगर मार्क्स हैं आपके, तो आप ईडब्ल्यूएस में उम्मीदवार हो कि आपका सिलेक्शन रनिंग तक हो सकता है। और अगर 77 या 77 या 78 तक मान लो कि अगर वन रक्षक में अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप तैयार रहना रनिंग के लिए, अन्यथा इससे कम नंबर है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ओबीसी की अगर अपन बात करें ओबीसी, तो ओबीसी भी 72 के लगभग ही रहने वाला, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं रहने वाला। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बीच में आजकल दोनों एक ही हो गए हैं। और यहाँ भी अगर अपन देखें तो 77 78 इसको भी मान के चलते हैं अपन, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी का आंकड़ा तो बहुत ही कम निकल के आ रहा था, मत पूछो कितना कम निकल के आ रहा था, मगर ठीक है 68 के लगभग 68 प्लस नंबर जो है वो इसके निकल के आ रहे थे, ठीक है ना। और अगर इसके अपन बात करें तो लगभग ये मान के चलो 74 मार्क्स के लगभग ये वन रक्षक का कट ऑफ जाने वाला एससी का। और एसटी की बात करें तो एसटी में 65 प्लस मार्क्स अगर अपने हैं तो अपन जेल परेड के लिए बहुत अच्छे से उम्मीदवार हैं। और लगभग 70 मार्क्स हैं अगर इसमें, तो अपन वन रक्षक के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा कोई मतलब नहीं। ये सारे मार्क्स जो है वो बहुत सारा डाटा उठाने के बाद, बहुत गहन अध्ययन करने के बाद ये सारी चीज सामने निकल के आई हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें अपने पक्ष विपक्ष बहुत सारी चीजें रखेंगे, कोई स्वीकार करेंगे, बहुत सारे बच्चे स्वीकार नहीं भी करेंगे, तो वो अपनी अपनी राय है। मगर हमारा जो काम है वो बताने का है, क्योंकि हमने कई बार कहा है कि जब पढ़ाने का कर्तव्य हमारा है, जब हम देते हैं सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ाते भी, तो ये चीजें बताने का भी हमारा ही कर्तव्य बनता है। अब इसको मानना नहीं मानना आपके हाथ में, क्यों? क्योंकि जब हम ट्रिक्स वगैरह क्लासेस लेके आते हैं तब भी आपके हाथ में रहता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बहुत अच्छी रही, बहुत हेल्पफुल रही, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे तो काम की थी नहीं, हमको तो ये पहले से आता था। तो बहुत सारे बच्चे के अपने अपने वो रहते हैं तर्क, तो उनके हिसाब से रहेगा। अब बात करते हैं अपन एक्समैन की, बात करेंगे अपन कि एक्समैन का क्या रहने वाला है। तो मेरे भाई जितने भी एक्समैन हैं सब खुश हो जाओ। जबरदस्ती खुश नहीं कर रहा हूं, रियलिटी में खुश हो जाओ, रियलिटी में खुश हो जाओ कि जितने भी एक्समैन हैं ये निकल के आया है कि आपका कटअप मुश्किल से 50 प्लस जा रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं, 1% में मजाक नहीं कर रहा हूं, इस समय 1% भी मजाक नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पोस्ट के हिसाब से देखा जाए पोस्ट बहुत है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि खाली ना चले जाए, सच्ची बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये डर लग रहा है कि खाली ना चले जाए एक्समैन वालों की, ठीक है ना। मुश्किल से 45-50 कटअप अगर गया तो गया, और नहीं तो फिर अभी तो ये डर लग रहा है कि एक्समैन वालों की पोस्ट खाली ना चले जाए। इनसे ज्यादा पोस्ट है एक्समैन की, ठीक है ना। तो एक्समैन वाले टेंशन नहीं लेना है, मुश्किल से 45-50 कटअप गया तो 50 तक की कटअप जाएगा, अन्यथा इससे ज्यादा कटअप नहीं जाना है मुश्किल से, ठीक है ना। सब खुश हो जाओ, ठीक है ना। रही बात संविदा कर्मचारी की, संविदा कर्मचारी का जो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, लगभग 60-65 नंबर मान लो कि 60 से 65 नंबर संविदा कर्मचारी वालों को कटअप जाएगा। सबसे ज्यादा कटअप जो जाने वाला है वो इनका जाने वाला है, एक्समैन का तो बहुत कम कटअप जाने वाला है, ठीक है। तो यही चर्चा थी आज की वन रक्षक कटअप स्पेशल, जिसमें जेल परेड वन रक्षक दोनों मैंने अलग से कर लिया है। यहाँ पे लड़की लड़की दोनों समान रूप से हैं। यहाँ पे गर्ल्स का कटअप अलग जाएगा, गर्ल्स के लिए 2-3 नंबर ऊपर नीचे होंगे, मतलब ऊपर तो नहीं होंगे नीचे होंगे, कि भाई इसमें से 4-5 नंबर और कम कर लो। 76 लड़कों का है तो 70 के लगभग गर्ल्स का रहने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये अलग है कि अभी नॉर्मलाइजेशन का भी हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पटवारी में क्लियर हो गया था, इतना डाटा इकट्ठा हो गया था, क्लियर हो गया था कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी शिफ्ट सरल थी, यानी किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए थे बच्चों के और कौन सी शिफ्ट में सबसे कम नंबर आया था, उसका एवरेज वगैरह सब कुछ निकल के आ गया था। तो उसमें हमको समझ में आ गया किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, किस शिफ्ट में कम होंगे। अभी तक वन रक्षक में इतना डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसलिए अभी तक ये कोई चर्चा हुई भी नहीं है, और इस पर भी इसलिए मैंने वीडियो बनाया भी नहीं है कि किस शिफ्ट में नंबर सबसे ज्यादा बढ़ेंगे और किस शिफ्ट में सबसे नंबर कम होंगे। अगर डाटा मिलता है तो पूरी कि इस पे भी एक वीडियो जरूर बनाया जाए, ठीक है। आपको सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।